देखिए, जो ये बच्ची के साथ में हुआ है बहुत ही गलत बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो दिल्ली कैंट की जो घटना हुई है जिसके लिए हम अभी तक संघर्ष जारी है। अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि दिल्ली के अंदर फिर से एक मासूम बच्ची की अस्मिता को लूटा जाता है। अपना आप में इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। देश के गृह मंत्री को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। अमित शाह जी को दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए कि दिल्ली आज भगवान भरोसे है। आज दिल्ली की बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ऐसा दुराचार हैवानियत होती है। आज देखिए कि हमारे त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 22 की एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ में एक पापी ने एक इस तरीके से दुराचार किया कि आज छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा सदमा वो दिया है, इतनी बड़ी चोटें दी हैं। आज वो बिल्कुल इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को मैं तो कह रहा हूँ कि कानून के तहत तो फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन कानून में भी देश में आज बदलाव की ज़रूरत है। और ऐसा कानून बनना चाहिए कि ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। जब ही जाकर इस तरह की चीज़ों में आज जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसमें जब संदेश जाएगा ऐसे अधर्मी लोगों में, ऐसे पापी लोगों में, ऐसे राक्षसों के अंदर डर और दहशत जब ही जागेगी जब उनको चौराहे पे खड़े होकर फांसी दी जाएगी, चौराहे पे गोली मारी जाएगी। देखिए, मैं पहले कहूँगा कि ये दिल्ली संभालने की जिम्मेदारी है, लेकिन कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में है, एलजी के हाथ में है। आज जवाबदेही देश के जो ऐसे व्यक्ति को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिनको दिल्ली के करोड़ों लोगों ने वोट देकर चुना है, आज उनके पास में पुलिस नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति के हाथ में पुलिस है जिसको एक आदमी ने वोट नहीं दिया, एलजी के हाथ में पुलिस है। तो आज कहीं ना कहीं ये प्रश्न बार बार उठता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और दिल्ली की कानून व्यवस्था को दिल्ली सरकार को सौंपना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ऐसे मुद्दों के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। चाहे बच्ची चाहे हमारे दिल्ली की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा किसी प्रांत की हो, सारी बेटियाँ हमारी अपनी बेटियाँ हैं। सभी राजनीतिक दलों को मिलकर ये आवाज़ उठानी चाहिए कि देश में ऐसे पापी दरिंदों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको गोली मार देनी चाहिए। ये कानून बदलना जाना चाहिए। और आज दिल्ली के अंदर हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। मैं केंद्र सरकार से और गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि हमारी बेटियों को सुरक्षा दीजिए। दिल्ली पुलिस को आप और आला अधिकारियों को बात कीजिए और दिल्ली के हमारी बेटियों को सुरक्षा प्रदान कीजिए। हमारी बेटियां आज खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे पापी दरिंदे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में घूम रहे हैं। बात केवल त्रिलोकपुरी की नहीं है। अभी जो घटना दिल्ली को शर्मसार करने वाली हुई थी, बच्ची को 9 साल की बच्ची को के साथ में गैंग रेप होता है, उसको जान से मार डाला गया, उसकी लाश को उसको बुरी तरह वहाँ पर जलाने का प्रयास किया गया। तो आज पूरी तरीके से फिर से दिल्ली शर्मसार हुई है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। ये भी कहने की बात है, देखो मैं कहूँगा बेटी चाहे दलित की हो चाहे सवर्ण जाति की हो, बेटी बेटियाँ हैं। लेकिन फिर भी जो आंकड़े बताते हैं कि ऐसे जब भी केस होते हैं वो दलित महिलाओं के साथ, दलित बच्चों के साथ में उनकी तादाद ज़्यादा होती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है, सवाल निशान खड़ा होता है कि देश के अंदर ज़्यादातर जो इस तरह के मामले सामने आते हैं वो ज़्यादातर दलित समाज की बच्चियों के साथ में आते हैं, महिलाओं के बेटियों के साथ में आते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है हाथरस केस में कि रात में एक बच्ची की लाश को, जो रेप पीड़िता थी उसकी लाश को, जिसकी हत्या कर दी गई, उसकी लाश को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डालकर पुलिस प्रशासन द्वारा जला दिया गया। तो ये सही संदेश नहीं जाता है जनता में। जिस समय इस देश के अंदर ऐसे दुराचारियों का, ऐसे पापियों को मिट्टी का तेल डालकर चौक पे जलाया जाएगा, तब जाके सुधार इन चीज़ों में आएगा। देखिए, कल शाम से जैसे ही घटना के जानकारी हमें मिली, शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ में घूम रहे हैं। जब पता लगा कि एलिवेशन उस बच्ची को मेडिकल जांच के लिए ले गए, वहाँ पर हम पहुँचे, लेकिन पुलिस ने पिछले दरवाजे से उस बच्ची को वहाँ से निकाल कर कहीं ले आने की बात कही। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में फिर हम थाने में पहुँचे। लगभग 4-5 घंटे, रात को 2:30 बजे मैं अपने घर पर पहुँचा हूँ। खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। रात को 3 बजे 2 निवाले तोड़े हैं। तो ये सोचिए कि ऐसी स्थिति है हमारे साथ में रही है। सुबह से भी अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के लगातार संपर्क में, उन पर दबाव बना रहे हैं। रात को जब उसको मामले को दर्ज कर लिया गया और जो इसके लिए आरोपी है उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, तब जाकर हम अपने घर गए। और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा इसी तरीके से, जब तक हमारी इस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता, उस पापी दुराचारी को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता। देखिए, हमने पुलिस के आला अधिकारियों से भी बात की, उन्होंने सिरे से इसको खारिज कर दिया। लेकिन पीड़ित परिवार से जब मिले तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने आई है, पुलिस का ढुलमुल रवैया सामने आया है। हमारा कहना यही है
कि क्या इस तरह से मीडिया के अंदर कोई मामला उछलेगा, भीड़ लगेगी, रास्ते रोके जाएंगे, तब हमारी बच्चियों को न्याय मिलेगा, तब पापियों को सजा मिलेगी। पहले से पुलिस तथ्य पता क्यों नहीं दिखाती है, पहले से पुलिस अपना ईमानदारी से काम क्यों नहीं करती है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है आज दिल्ली की पुलिस व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, और हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति हो चुकी है। मैं तो यही कहूँगी कि जो त्रिलोकपुरी में बच्ची के साथ घटना हुई है ना, वो बहुत बुरा हुआ है। ऐसा घटना किसी भी बच्ची के साथ, चाहे किसी के साथ भी ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उस बच्ची के साथ हुआ ना, तो ऐसे दरिंदे को एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। यहाँ की महिलाएं कह रही कि उसको हमारे हाथ में दे दो पुलिस के बजाय। वो अच्छी कह रही हैं, वो बिल्कुल सच कह रही हैं, वो बिल्कुल हकीकत कह रही हैं। यहाँ के महिलाओं के हाथ में दे दिया जाए, वो सब उसके अंजाम तक पहुँचा देंगी जहाँ जाना चाहिए उसको। कानून को हाथ में नहीं हो जाएगा, कानून हाथ में लेना। ये तो बात देखो, मेरी बात सुनो बाबूजी, कि ये कानून के हाथ में हो जाएगा तो कानूने कर दे, उसका जो करना है कानूने कर दे, तो भी तो अच्छा है। जब कानून के हाथ में चली गई तो कानूने कर दे। हाँ, उसे या तो कभी जिंदगी भर आजीवन कारावास हो जाए, उसका जिंदगी भर इस ब्लॉक में ना आए वो कभी, ऐसे लोग, चाहे फांसी हो जाए उसको, पर उसको जीने का हक नहीं है, इतना मैं कह रही हूँ।